मैं विलासा श्रीवास कंप्यूटर प्रोफेशनल पॉइंट से आज की हम एक वीडियो में सीखेंगे कि परचेस वाउचर के साथ कोई सा भी एक्सपेंस अगर हम पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो उसको हम किस तरीके से इनवाइस के साथ ऐड करके जो भी हमारा सप्लायर रहेगा पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक परचेस की एंट्री दिया गया है जिसमें बोला गया है कि विकास ट्रेडर से हमने सामान खरीदा है। वीवो मोबाइल है, 3 पीस, इसका क्वांटिटी दिया हुआ है, इसका पर प्राइस दिया हुआ है 11,500 रुपये। इसी तरीके से आगे हमको स्टॉक आइटम दिया गया है एंड उसका पर प्राइस भी दिया हुआ है। ट्रेडर्स हमारा सप्लायर रहेगा, उसको इसके साथ हमको कैरेज चार्ज का भी पेमेंट करना है एंड पैकिंग चार्ज का भी पेमेंट करना है। तो इसको हमको आइटम इनवाइस के साथ बिलिंग में ऐड करके टैली में इनवाइस जनरेट करना है। तो इसके लिए हम टैली में चले जाएंगे। जो भी हमको लेज़र एंड स्टॉक आइटम चाहिए उसको हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया है। तो डायरेक्ट हम चले जाएंगे ट्रांजैक्शन में वाउचर ऑप्शन के अंतर्गत एंड हम F9 से परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। हमको ये स्टॉक आइटम इनवाइस में ओपन मिलेगा। सप्लायर इनवाइस नंबर एंड डेट को हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्टी नेम में हमको यहाँ सेलेक्ट करना है विकास ट्रेडर्स का लेज़र। विकास ट्रेडर्स हमारा सप्लायर है, हम इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। रिसिप्ट डिटेल को हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। पार्टी डिटेल को भी हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। अब हमको यहाँ पर लेज़र लेना है परचेस का। तो यहाँ पर हमने परचेस लेज़र पहले से ही क्रिएट कर लिया, इसीलिए हम परचेस लेज़र सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। आगे हमको आइटम नेम में आइटम नेम के हिसाब से आइटम को लेते जाना है। जैसे वीवो मोबाइल है, क्वांटिटी इसका 3 पीस दिया हुआ है, पर प्राइस इसका दिया हुआ है 11,500 रुपये। हम यहाँ पर वीवो मोबाइल टाइप करेंगे। हमने स्टॉक आइटम पहले से ही क्रिएट कर लिया है, इसीलिए हम सिर्फ इसको टाइप कर लेते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी 3 पीस दिया है एंड इसका पर रेट हमारे पास है 11,500 रुपये। एंटर करेंगे, ओप्पो मोबाइल सर्च करेंगे। इसका जो क्वांटिटी है 2 पीस दिया हुआ है, इसका पर प्राइस 10,500 रुपये दिया हुआ है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे हमको फिर से रियलमी से 11 मोबाइल ले लेना है। इसका जो क्वांटिटी है 2 पीस है, पर प्राइस इसका 11,550 रुपये दिया है। तो 2 पीस टाइप करेंगे, 11,550 इसका पर प्राइस टाइप कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो स्टॉक आइटम का टोटल वैल्यू आ रहा है वो है 78,600 रुपये। अब हमको अपने सप्लायर को इसके साथ कैरेज चार्ज और पैकिंग चार्ज का भी भुगतान करना है। तो हम यहाँ पर 2 बार इंटर करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। एक बार इंटर करने पर स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो मिलता है। सेकंड बार जब इंटर करेंगे तो हमको लेज़र क्रिएशन विंडो मिलेगा, जिसमें हमने पहले से ही लेज़र क्रिएट कर लिया है पैकिंग चार्ज और कैरेज चार्ज का। तो हमको यहाँ पर कैरेज चार्ज का लेज़र लेना है। बैक करते हुए हम इसको एक बार कंट्रोल इंटर करते हुए मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखिए हमने कैरेज चार्ज का जो लेज़र बनाया उसका ग्रुप हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है, क्योंकि हम अपने सप्लायर को इसका भुगतान कर रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कंट्रोल ए के साथ इसको सेव करेंगे। बाद हमको यहाँ पर परसेंट का कॉलम मिलेगा, तो हम इसको परसेंट वाइज नहीं दे रहे हैं, अमाउंट वाइज दे रहे हैं, इसीलिए हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। कैरेज चार्ज का जो पेमेंट कर रहे हैं वो है 900 रुपये, तो हम यहाँ पर 900 रुपये टाइप करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर पैकिंग चार्ज लेना है। पैकिंग चार्ज का भी जो ग्रुप है हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है, इसको भी हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पैकिंग चार्ज का जो अमाउंट है 500 रुपये हम पे कर रहे हैं, 500 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा जो टोटल इनवाइस का अमाउंट आ जाएगा वो होगा 80,000 रुपये, क्योंकि हमने इसमें आइटम के साथ में अपने जो सप्लायर है उसको हमने चार्जेस का भी पेमेंट किया है, इसीलिए हम इसको इनवाइस के साथ ही ऐड करेंगे। इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इस इनवाइस का हम एक बार प्रिंट आउट देख लेंगे, जिसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल P प्रेस करेंगे। उसके बाद हमको इसको लेना है, जिसके लिए हम आई प्रेस करेंगे एंड प्रीव्यू को जूम करने के लिए हम F4 शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमने इनवाइस तैयार किया है, तो यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है एंड उसका क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट टोटल दिखाई दे रहा है एंड जो चार्जेस हमने इनवाइस में ऐड किया था वो भी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे चार्ज का हमको यहाँ पर 900 रुपये एंड पैकिंग चार्ज का 500 रुपये शो हो रहा है, जिससे हमारा टोटल जो इनवाइस का अमाउंट है वो 80,000 रुपये शो हो रहा है। स्कैप की का प्रयोग करते हुए हम बैक आ जाएंगे और इस इनवाइस को हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे।
उसके बाद हम बैक करते हुए चले जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमको स्टॉक आइटम का ही वैल्यू दिखाएगा, जिसमें हमको ग्रुप वाइज मोबाइल दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मोबाइल का जो स्टॉक आइटम है वो हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा जो स्टॉक आइटम का क्वांटिटी है एंड उसका पर प्राइस है एंड उसका टोटल जो वैल्यू है वो सभी हमको शो करा रहा है, जिससे हमारा जो इनवाइस का टोटल वैल्यू दिखा रहा है 78,600 रुपये। अब हमको जो चार्जेस है उसको देखने के लिए हम प्रॉफिट लॉस का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे, एंटर करेंगे। रिपोर्ट्स को डिटेल में देखने के लिए हम Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम परचेस अकाउंट में चले जाएंगे। तो जो हमारा टोटल परचेस है वो दिखा रहा है 78,600 रुपये का, और जो हमने एडिशनल चार्जेस अपने सप्लायर को पेमेंट किया है, जैसे कैरेज चार्ज एंड पैकिंग चार्ज, उसका अमाउंट हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत 1,400 रुपये शो करा रहा है, जिससे हमारा टोटल जो परचेस पक्ष आ रहा है वो आ रहा है 80,000 रुपये। तो इस तरीके से हम टैली में अपने सप्लायर को एडिशनल चार्जेस का भुगतान परचेस इनवॉइस के साथ कर सकते हैं।